दुनिया के कई देशों में नए साल का आगाज हो चुका है। इनमें भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत कई ऐसे देश हैं जहां लोग जश्न में डूबे हुए नजर आए। बिल्कुल, वहीं हिंदुस्तान में भी नए साल के आगमन पर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। जगह जगह लोग डांस करते, मस्ती करते हुए नजर आए, अपनों के साथ न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। राजधानी दिल्ली के साथ साथ कोलकाता, मुंबई, गोवा समेत देश के कई शहरों से अलग अलग जश्न की तस्वीरें सामने आई है। ये तस्वीरें आप देखिए, मनाली, अहमदाबाद, जम्मू, गोवा, जहां पर बड़ी संख्या में जो पर्यटक थे वो पहुंचे थे नया साल बनाने के लिए। और जैसे ही नए साल का आगमन हुआ, वो उत्साह, वो जोश लोगों के अंदर देखने को मिला है। और न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कोने कोने में नए साल का जश्न मनाया गया। तो अब अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, मनाली की तस्वीर आपके सामने है, अहमदाबाद की तस्वीर आपके सामने है, जम्मू की तस्वीर आपके सामने है, गोवा की तस्वीर आपके सामने है। अलग अलग जगहों पर जबरदस्त स्वागत किया गया 2026 का, और लोगों ने स्वागत किया, जोश के साथ जश्न मनाया गया, एक दूसरे को बधाई दी लोगों ने। और ये देखिए तस्वीरें कैसे पूरी दुनिया में 2026 का जश्न मना है। बिल्कुल, आतिशबाजी करते हुए, और ये अद्भुत नज़ारा जो है रात 12 बजे देखने को मिला। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और तमाम अलग देशों में भी नए साल का जश्न मनाया गया उसी उत्साह के साथ। और ये शानदार तस्वीरें आपके सामने, जब रात के 12 बजे किस तरीके से आतिशबाजी करके नए साल का स्वागत किया गया, स्वैग से स्वागत किया गया। अब अलग अलग देशों की तस्वीरें आप देखिए, वियतनाम, ताइवान, सिंगापुर, बैंकॉक में भी जो है जश्न की तस्वीरें यहाँ पर सामने आई है। वही उत्साह, वही जोश और वही जश्न की तस्वीरें इन तमाम देशों से भी सामने आई है। तो पूरी दुनिया में जश्न का माहौल है और 2026 का स्वागत लोगों ने किया आतिशबाजी के साथ। और देखिए, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स थी उनको सजाया गया था। लोग इंतजार कर रहे थे कि 2026 जैसे ही आए लोग स्वागत करें, और जैसे ही 2026 रात के 12 बजे लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। दुनिया के तमाम देशों में भारत से अलग समय भी चलता है, तो जगहों पर तो पहले ही जश्न शुरू हो गया 12 बजे से पहले ही, क्योंकि वहाँ 12 बज गए थे। और अब आप देखिए, नया साल, नई शुरुआत 2026। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, और जब 12 बजे तो पूरा जो आसमान है वो आपको रंग बिरंगी लाइटों से गुलजार नजर आएगा। तो कुछ इस तरीके से नए साल का स्वागत हुआ पूरी दुनिया भर में, क्योंकि आप देखिए क्रिसमस के मौके से ही जश्न का माहौल जो है वो शुरू हो जाता है। भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो पर्यटक है, क्योंकि विंटर वेकेशन है और नए साल के जश्न मनाने के लिए कई लोग पहाड़ों का रुख करते हैं, तो वहाँ से भी कुछ ऐसी ही अद्भुत तस्वीरें सामने आई है। लगातार बर्फबारी भी हो रही है, और नए साल का जो जश्न है उसका जोश जो है वो लोगों के अंदर देखा गया। अब ये शानदार जो लाइटनिंग थी, शानदार जो लाइटनिंग शो था, वो भी कई देशों में देखने को मिला। कुछ इस तरीके से अलग अलग देशों में नए साल का जश्न जो है वो मनाया गया है। 3 तस्वीरें आप देखिए, भव्य सजावट की गई है नए साल के आगमन को लेकर, और वही उत्साह लोगों के अंदर। जब 12 बजे तो कुछ लोग सड़कों पर उतरकर जश्न मनाते हुए नजर आए, और कुछ ऐसी ही चहल पहल पूरी दुनिया भर में जहां जहां नए साल का आगमन हुआ वहां पर देखने को मिली। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ग्रीस की तस्वीरें हैं। ग्रीस में आप देखिए कि किस तरह से जैसे ही 2026 आया, लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। आतिशबाजी जबरदस्त तरीके से, आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से नहा उठा, और हर तरफ लाइट्स आपको नजर आएंगी, पूरी तरह से आतिशबाजी, लाइट्स। और ये देखिए, अब अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। ग्रीस की तस्वीर आपके सामने है, पेरिस फ्रांस की तस्वीरें आपके सामने हैं, लंदन की तस्वीरें आपके सामने हैं, मैड्रिड स्पेन की तस्वीरें आपके सामने हैं। हर तरफ लोग घरों से निकले हुए थे। मैड्रिड में आप देखिए, लोग घर से बाहर निकले हुए हैं और जश्न मना रहे हैं। आतिशबाजी जब हो रही है तो लोग झूमते गाते नजर आए, और अलग अलग जगहों पर लोग जश्न मनाते हुए नजर आए। अलग अलग तस्वीरें अब आपके सामने हैं।
बिल्कुल। और रंजीत, कुछ ऐसा ही शानदार नज़ारा होता है तो आमतौर पर जो लोग होते हैं वो अपने घरों से बाहर निकलकर इस लाइटनिंग को देखने के लिए निकलते हैं और वो उत्साह आपने भी देखा कैसे लोगों के चेहरों पर देखने को मिल रहा है। नए साल का एक नई उम्मीद के साथ, नए अरमान के साथ लोगों ने 2026 का स्वागत किया है। देश के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जश्न की। सिडनी की बात करें, ताइवान की बात करें, मिस्र, सीरिया, एथेंस, पेरिस, लंदन, दुबई, कतर और बैंकॉक से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है। साउथ कोरिया, टोक्यो और वियतनाम में भी शानदार जो जश्न है वो मनाया गया। तो न सिर्फ भारत में बल्कि नए साल का जो उत्साह है, नए साल की जो खुशी है वो दुनिया के अलग अलग देशों में देखने को मिली है। दुनिया के अलग अलग देशों की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको हिंदुस्तान के पहाड़ी राज्यों की तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे पहाड़ों पर आधी रात जश्न मनाकर लोगों ने नए साल का स्वागत किया है। बिल्कुल। तो आपको जिस तरीके से लगातार हम तस्वीरें दिखाते भी आए हैं, कैसे विंटर वेकेशन के मौके पर लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और जैसे ही 12 बजे वैसे ही जो सेलिब्रेशन था वो स्टार्ट हो गया और नाच गाकर एक दूसरे को बधाई देकर लोगों ने नए साल का स्वागत किया। मनाली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए लोगों के अंदर वो जोश, वो उत्साह। अब अंजीत, क्योंकि ठंड भी खतरनाक पड़ रही है, भयंकर ठंड पड़ रही है, लेकिन बावजूद इसके कोई थकान, कोई शिकन लोगों के चेहरे पर नहीं दिख रही है क्योंकि नए साल की खुशी है और उस खुशी के साथ जो लोग हैं वो नए साल का स्वागत करते हुए नजर आए। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर आप देखिए, रात 12 बजे की ये तस्वीरें हैं। जैसे ही नए साल का आगमन हुआ वैसे ही लोग इस खूबसूरत नज़ारे को, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, डलहौजी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कुछ लोग अपने कैमरों में इस मोमेंट को कैद करते हुए नजर आए। 2025 को कैद करते हुए, जो आखिरी दिन था उसे कैद करते हुए नजर आए और 2026 का जो नया दिन है उसकी भी तस्वीरें जो है लोग कैप्चर करते हुए नजर आए। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गुलमर्ग की तस्वीरें हैं। गुलमर्ग में लोग डांस कर रहे हैं, जश्न में डूबे हुए हैं। 2026 के स्वागत की जबरदस्त तैयारी और स्वागत जब जैसे ही 2026 आया लोगों ने जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया। अब गुलमर्ग के बाद और ये जम्मू की तस्वीरें हैं आयुषी, और यहाँ भी लोग डांस कर रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं 2026 के। शिमला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये प्रसिद्ध स्पॉट है शिमला का और आप देखिए चर्च जिसे शानदार तरीके से सजाया गया है और ये ड्रोन तस्वीरें हैं और इन ड्रोन तस्वीरों में जो भीड़ है वो भी आपको नजर आएगी लोगों की। खास मौका था नए साल का और इस खास मौके पर शिमला का रुख किया लोगों ने। और ये आइए तस्वीरें आप देखिए, पुणे की तस्वीरें जहां पर लोगों के हाथों में गुब्बारे हैं और लोग एक जगह इकट्ठा हो गए पुणे में और यहां पर जश्न मनाया गया 2026 का। ठीक रात 12 बजते ही लोगों ने आसमान में गुब्बारे उड़ाए हैं और जश्न मनाया। तो पुणे की ये तस्वीर है और पुणे में जैसे ही रात 12 बजे लोगों ने गुब्बारे उड़ाए हैं, हाथों में गुब्बारा लेकर लोग इंतजार कर रहे थे रात 12 बजे और जैसे ही 12 बजा लोगों ने गुब्बारे उड़ाए, जश्न मनाया, एक दूसरे को बधाई दी और लोग जश्न में डूब गए 2026 के स्वागत के। और हल्ला था वहां पर और खूब लोग जश्न मनाते हुए नजर आए। तो रात 12 बजे नए साल का आगाज हुआ और लोग नए साल के जश्न में मग्न हो गए। जी हाँ, शहर भर में हैप्पी न्यू ईयर की गूंज सुनाई दी और होटलो रेस्टोरेंट क्लब में लोगों ने नए साल का ग्रैंड वेलकम किया। भारत में भी साल 2026 की शानदार एंट्री हो चुकी है। देश के अलग अलग हिस्सों में नए साल का जश्न जोरदार तरीके से मना। अलग अलग शहरों में लोगों ने जमकर नए साल का जश्न मनाया। शहरों में रंग बिरंगी रोशनी, डीजे म्यूजिक,
डांस और गाने के साथ लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, गोवा, बेंगलुरु और कोलकाता समेत कई शहरों में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और काउंटडाउन के साथ 12 बजते ही नए साल का ग्रैंड वेलकम करते हुए क्लब और होटलों में जश्न मनाया। नए साल की तैयारी कई शहरों में जोरदार थी और रात के 12 बजते ही लोगों का उत्साह देखने लायक था। उत्तर भारत के पहाड़ी शहरों की बात की जाए तो जम्मू, गुलमर्ग, शिमला, मनाली, नैनीताल, डलहौजी में लोगों की खासी भीड़ देखने को मिली। शिमला की बात की जाए तो पूरी रात सैलानी नए साल का जश्न धूमधाम से मनाते दिखे। और नए साल के जश्न पर गुलमर्ग में भी धूम देखने को मिली है। बर्फबारी के बीच जश्न मनाते लोग दिखे हैं। देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक गुलमर्ग पहुंचे हुए हैं। प्रशासन ने नए साल पर सुरक्षा भी बढ़ा दी है। गुलमर्ग में 7 दिवसीय कार्निवल का आयोजन हो रहा है। कार्निवल में प्रशासन की ओर से स्नो एडवेंचर, कल्चरल शो और म्यूजिकल नाइट्स का आयोजन किया जाएगा। तो नए साल का मौका और इस बीच बर्फबारी के बीच जश्न मनाते हुए जो पर्यटक है वो नजर आए और इस बीच जो है यहाँ पर कार्निवाल का आयोजन भी किया जा रहा है, जहाँ पर तमाम जो कार्यक्रम है वो देखे जाएंगे। तो दिल्ली, मुंबई से लेकर गोवा तक पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा हुआ नजर आया। नए साल के स्वागत के लिए कहीं आतिशबाजी तो कहीं म्यूजिक और डांस पर लोग कहीं घूमते हुए नजर आए। नए साल का जश्न भारत समेत पूरी दुनिया में मनाया गया। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, शिमला, मनाली और हैदराबाद सहित कई शहरों में लोगों ने नए साल का ग्रैंड वेलकम उत्साह के साथ किया। राजधानी दिल्ली में लोगों ने अलग अलग इलाकों में नए साल का जश्न मनाया। इंडिया गेट से लेकर कनॉट प्लेस तक लोगों ने गाजे बाजे के बीच जोर शोर से नए साल का जश्न मनाया। वहीं मायानगरी मुंबई में भी देर रात तक नए साल का उत्सव देखने को मिला। उत्तर से लेकर पूरब तक, पश्चिम से लेकर दक्षिण तक नए साल के जश्न में पूरा देश सराबोर रहा। अहमदाबाद से लेकर दक्षिण भारत के हैदराबाद तक लोगों ने नए साल की शुरुआत जश्न के साथ की। गोवा में नए साल का वेलकम ग्रैंड तरीके से किया गया। आसमान पे रंग बिरंगी रोशनी, फुलझड़ी, लाइटों के बीच, डीजे के गानों के बीच लोगों ने नए साल को सेलिब्रेट किया। उत्तर भारत की बात की जाए तो पंजाब के गोल्डन टेम्पल के किनारे हजारों की संख्या में पर्यटक उमड़ पड़े। नए साल को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। इस दौरान लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते नजर आए। और साल 2026 के स्वागत में मरुधरा की चमक इस बार कुछ अलग ही है। राजस्थान में पर्यटकों का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। जयपुर के किलों से लेकर उदयपुर की झीलों और जैसलमेर के धोरों तक बिल्कुल यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं थी। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के माने तो अकेले जयपुर में 2 लाख से ज्यादा सैलानी आज मौजूद है। शहर के सभी होटल्स और रिजॉर्ट फुल हो चुके हैं और न सिर्फ जयपुर में बल्कि राजस्थान के अलग अलग शहर उदयपुर और जैसलमेर में भी यही हाल है। नया साल 2026 शुरू हो चुका है और दक्षिण प्रशांत के देश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने सबसे पहले नए साल की शुरुआत की। सिडनी हार्बर और ऑकलैंड के स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी के साथ दुनिया ने नए साल का स्वागत किया। नए साल पर ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर ब्रिज पर वो नजारा दिखा जिसका इंतजार पूरी दुनिया को रहता है। साल 2026 के स्वागत में सिडनी हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस से छोड़ी गई हजारों आतिशबाजियां आसमान को रंगों से भर गई और नए साल पर इस शानदार नजारे को देखने के लिए वाटर फ्रंट पर करीब 10 लाख लोग जमा हुए और 12 मिनट का दुनिया का सबसे आइकॉनिक न्यू ईयर स्पेक्टिकल शो देखा। वहीं न्यूजीलैंड के ऑकलैंड ने सबसे पहले साल 2026 का स्वागत किया। जब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में आधी रात होने में 18 घंटे बाकी थे, तब स्काई टावर से छूटे हजारों पटाखों ने आसमान को रोशन कर दिया। 240 मीटर ऊंचे स्काई टावर से 5 मिनट के शो में 3500 आतिशबाजियां दागी गई। यहाँ बारिश के बावजूद हजारों लोग जमा हुए। कुछ छोटे कम्युनिटी इवेंट्स मौसम के कारण रद्द हो गए, लेकिन स्काई टावर के शानदार डिस्प्ले ने
नए साल के जश्न में और 4 चांद लगा दिए। तो देखिए, साल 2026 के स्वागत के लिए नैनीताल भी पूरी तरह से सज धज कर तैयार था। सरोवर नगरी में पर्यटक का जमकर हुजूम जो है उमड़ पड़ा। कड़ाके की ठंड भी पर्यटकों के जोश को कम नहीं कर पाई। नैनीताल में होटल एसोसिएशन ने इस बार पर्यटकों के अनुभव को यादगार बनाने के लिए खास पहल की है। मॉल रोड पर जगह जगह म्यूजिक सिस्टम लगाए गए हैं और ठंड से राहत देने के लिए ओपन एयर हीटर की व्यवस्था की गई है। सैलानी इन हीटर्स के पास खड़े होकर संगीत की धुनों पर थिरक रहे हैं और गुनगुनाती गर्माहट के बीच नए साल का लुत्फ उठा रहे हैं। वक्त के साथ कैलेंडर बदल चुका है और दुनिया साल 2026 की सुनहरी सुबह में कदम रख चुकी है। नए साल पर कहीं आसमान में आतिशबाजी हो रही थी तो कहीं लेजर शो ने खूब जादू बिखेरा। बिल्कुल, नए साल के स्वागत में बुर्ज खलीफा से लेकर ताइपे टावर 101 तक हर कोने में रंग बिरंगे नजारे देखने को मिले। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत और साल का सबसे बड़ा जश्न। जैसे ही दुबई में रात के 12 बजे बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजियों की ऐसी बारिश हुई कि देखने वाले देखते रह गए। नए साल पर इस बार का शो सिर्फ आतिशबाजी तक सीमित नहीं था। बुर्ज खलीफा पर दुनिया का सबसे बड़ा लेजर और लाइट शो आयोजित किया गया। एलईडी विजुअल्स ने इस 828 मीटर ऊंची इमारत को जीवंत कर दिया। इस अद्भुत नजारे को अपनी आंखों में कैद करने के लिए डाउनटाउन दुबई में लाखों की संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग पहुंचे थे और हर तरफ बस हैप्पी न्यू ईयर 2026 की ही गूंज थी। नए साल पर ताइवान की राजधानी ताइपे में टावर 101 रोशनी से नहाया दिखाई दिया। 508 मीटर ऊंची इस इमारत के किनारों से जब रंगीन आतिशबाजी झरने की तरह नीचे गिरी तो अद्भुत नजारा दिखाई दिया। आतिशबाजी और संगीत के इस संगम ने नए साल की शुरुआत को यादगार बना दिया। नए साल पर देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, अमृतसर, शिरडी समेत देश भर के मंदिरों में आस्था का संगम देखा गया। सुबह से मंदिरों में लंबी लंबी कतारें हैं और लोग भगवान के दर्शन कर लेना चाहते हैं। 2026 के पहले दिन इसलिए लोग सुबह सुबह पहुंच गए और सभी बड़े मंदिरों में जबरदस्त उत्साह इसको लेकर के कि किसी तरह भगवान के दर्शन किए जाए, चाहे वो उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर हो, वाराणसी में काशी विश्वनाथ का मंदिर हो या फिर शिरडी हो। हर तरफ दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं और देश भर में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस वक्त देखी जा रही है। बिल्कुल, तो नए साल के पहले दिन की शुरुआत अपने आराध्य के दर्शन के साथ लोग करना चाहते हैं और ये तस्वीर है हरिद्वार से, देखा आपने गंगा आरती करते हुए जो लोग हैं आज नए साल के पहले दिन की शुरुआत कर रहे हैं। और हमारे तमाम जो सहयोगी हैं इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है। रवीश रंजन शुक्ला बांके बिहारी मंदिर वृंदावन से लाइव है, अजय दुबे राम मंदिर अयोध्या से, पल्लव मिश्रा झंडेवालान मंदिर दिल्ली से लाइव है, प्रदीप दत्ता वैष्णो देवी कटरा से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले रवीश, आपका रुख करेंगे। सबसे पहले नववर्ष की आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। पहला दिन है नए साल का, कैसे लोग आज नए साल का पहला दिन मना रहे हैं? जी बिल्कुल, अपने दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैं इस वक्त बांके बिहारी मंदिर पर हूं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, अद्भुत मंदिर है और आप श्रद्धालुओं का तांता देख सकते हैं। तकरीबन 800 मीटर तक लंबी कतारें लगी हुई हैं। हालांकि अभी बांके बिहारी मंदिर के जो कपाट हैं वो नहीं खुले हैं, लेकिन आप देखिए कि रात से ही यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो अलग अलग देश के अलग अलग जगहों से यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक बहुत ही श्रद्धा, आध्यात्म की भक्ति से यहाँ पर नए साल के पहले दिन की शुरुआत करने के लिए आते हैं। बांके बिहारी में भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद लेकर और फिर वो साल शुरू करने के लिए आते हैं। ये उत्साह आप देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं और ये एक महिला है हमारे साथ में। 3 साल पहले ये देखिए इनके पति इसी गेट से लापता हो गए थे। 3 साल से लगातार जो है वो माता जी बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के लिए आती हैं। रात से यहाँ पर जो है माता जी को सुना दीजिए। पति मिला दे, राधे राधे, पति मिला दे।
अभी आप गा रही थी भजन गा रही थी। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल चलिए रवीश, हम जाए। लौट रहे हैं आपके पास और बांके बिहारी में रवीश हमारे सहयोगी हैं और अब सीधे बांके बिहारी से अवध बिहारी का रुख करते हैं और अजय दुबे हमारे साथ बने हुए हैं अयोध्या से। अजय, इस वक्त कैसा उत्साह लोगों के अंदर है, किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं भगवान राम के दर्शन के लिए, और अगर लोगों से आप बात कर पाएं। अयोध्या से आपको तस्वीरें दिखाते हैं, नववर्ष की शुभकामनाएं और शुभकामनाओं के संग सबसे पहले उस पथ का दर्शन कराते हैं जो राम मंदिर के लिए, रामलला के दर्शन के लिए हजारों लोग देश के अलग अलग हिस्सों से अयोध्या उमड़ रहे हैं। जाने की श्रृंखला आपको दिखा रहे हैं, लोग इकट्ठे भी हैं। आप देखिए किस तरीके से सुबह का समय है, ठंड का समय है, लेकिन कतारबद्ध श्रृंखलाबद्ध तमाम ये लोग यहाँ दर्शन करने के लिए। आप बताएं कहाँ से आए? हम गोरखपुर से आए हुए हैं। हाँ, जो कल आए थे, आज एक जगह रुका गया था और सुबह उठा हूँ, सरयू नदी स्नान किया गया है का स्नान कर जी 5:30 बजे। हाँ, स्नान करके फिर आया हूँ, हनुमानगढ़ी दर्शन किया हूँ, अब जा रहे हैं राम मंदिर दर्शन करने के लिए। बताएं कहाँ से आप? डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से। आज जब दर्शन करने आए हैं, पहला दिन है साल का। हाँ। तो तमाम बच्चे हैं ये, उनमें परिजन भी है, आपको दिखाते हैं तस्वीरें। और यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं वो भी दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और देखिए सुबह सुबह जय श्री राम का उद्घोष, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप कहाँ से आए? ये बरेली से जी, जयपुर से दर्शन करने के लिए आए हैं, पहला दिन है। बहुत अच्छा दिन है और सुमंगलम दिन है, नया साल है, अच्छा राम मंदिर के दर्शन करें, पहली बार दर्शन करने आए हैं। बिल्कुल कैसा अयोध्या लग रहा है देखने? बहुत ही शानदार, पहले से बहुत। देखिए तमाम लोग हैं कतारबद्ध होके। माता जी कहाँ से आई हैं? हम हरदोई से आए, दर्शन करने के लिए पहला दिन है। दर्शन करने के लिए आए हैं। देवा शरीफ से पहला दिन दर्शन करने आए, क्या भावना है, क्या प्रार्थना भगवान से? प्रार्थना है कि हम सुखी रहें। देखिए लगातार जय श्री राम का उद्घोष है कतारबद्ध। हाँ बताइए। जय श्री राम। यहाँ आके बहुत अच्छा लगेगा, कभी आना टहल जाना आके, बहुत राम प्रभु की महिमा है। क्या कहना चाहिए आप? यहाँ पे आके हम लोगों को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि हम प्रभु के चरणों में आए हैं। यहाँ पे आएंगे बजाते भी हैं कि हाथ में लिए भी हैं? लिए मंदिर में बजाने के लिए, हम लोग का मंदिर है वहीं पे अपना शाम को भजन करेंगे। ले जाने के लिए अयोध्या से? हाँ, यहाँ से मेरे कर रहे हैं भजन। तो देखिए तमाम हर उम्र के लोग हैं ये तमाम बच्चे हैं जो जय श्री राम का उद्घोष लगा रहे हैं। फिर एक बार जो मंदिर की तरफ जाने वाला पथ है उस तरफ लेकर चलते हैं और श्रृंखला है जो बढ़ती चली जा रही है। लोग लगातार अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं, दक्षिण भारत से, पूर्वोत्तर से, पूर्वांचल से, अलग अलग हिस्सों से ये लोग हैं जो दर्शन करने के लिए अयोध्या लगातार आ रहे हैं। कल प्रतिष्ठा द्वादशी थी, कल 2 वर्ष अब संपूर्ण हुए थे मंदिर के उद्घाटन के और उसके उपलक्ष्य में कल के दिन हमने तस्वीरें देखी किस तरीके से श्रद्धालु जो थे कतारबद्ध होकर मौजूद थे। तमाम संत थे यहाँ जो भजन सुना रहे थे और आज नववर्ष का पहला दिन है और कतारबद्ध होकर श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। बिल्कुल अजय, तो नए साल का पहला दिन है और अपने आराध्य के दर्शन के साथ पहले दिन को मना रहे हैं लोग। आप बने रहिएगा हमारे साथ। पल्लव भी हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। पल्लव, आपको भी नए साल की शुभकामनाएं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है दिल्ली में और इस ठंड के बीच कैसे नए साल का स्वागत कर रहे हैं दिल्ली वाले? बिल्कुल, देखिए आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और राजधानी के वासी जो है एकदम आस्था के सैलाब में नए वर्ष पर डूब गए हैं। आज नए साल का
पहली सुबह आपको तस्वीर दिखाते हैं कि सीधे झंडे वाला मंदिर से आप सबसे पहले दर्शन कीजिए जो है उस मूर्ति का, जिसको लेकर जो है राजधानी दिल्ली के लोग कल रात से ही इस मंदिर में डेरा डाले हुए हैं और लगातार जो आस्था का सैलाब है वो यहाँ उमड़ रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा है लेकिन जो इनका उत्साह है दर्शन को लेकर वो कम नहीं हुआ। आप तस्वीरों में देख सकती हैं कैसे पूरे मंदिर में जो है पूरे दर्शक जो है जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं, लगातार दर्शन करने पहुँच रहे हैं। हर कोई जो है ये चाहता है कि जो उनका नया वर्ष हो उसके लिए, उसके परिवार के लिए सुख समृद्धि कामना लेकर आए, उनकी तरक्की हो। और आप देखिए ये तमाम लोग हैं, हाँ, ये यहाँ पे पहुँचे हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार, कहाँ से आए हैं? करोल बाग से। यहीं से दर्शन करने आए हैं आज? हाँ जी। क्या मांगेंगे आज? मनोकामना है, गांव देश विदेश और समाज सबको राजी खुशी माँ भगवती रखे, खुश करा सबको, सबकी मनोकामना पूरी करे माता रानी। जय माता दी, जय माता दी। राजेश गांधी मेरा नाम। शुभकामनाएं माता रानी से मांगेंगे जी। बहुत बढ़िया नंबर चाहते हैं, कैसा हो आपका 2026? बहुत बढ़िया हो जी। शुभकामनाएं माता रानी की शुरुआत अच्छी होगी और साल साल अच्छा जाएगा। बहुत बढ़िया व्यवस्था की हुई है माता ने, एक दिन के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था बहुत बड़ी बात है जी। क्या चाहते हैं 2026 में? क्या सुख शांति हो, घर परिवार सही रहे, हमारा देश सही रहे और हमारे मोदी जी बने रहे जी। क्या कहेंगे आप? सबको सुख संपत्ति दे माँ झंडे वाली, यही हमारा प्रार्थना है माता रानी से। हर साल आप दर्शन करने आते हैं? हाँ जी, हर साल आते। हर साल 1 तारीख को जरूर दर्शन करते, बीच में भी आते लेकिन 1 तारीख को तो जरूर ही आते क्योंकि साल की शुरुआत। जय माँ झंडे वाली माँ दरबार की। बिल्कुल पल्लव, तो लोग माँ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और साल का पहला दिन, वो कहते हैं कि साल का पहला दिन अच्छा हो गया तो पूरा साल ही अच्छा है। अब सीधे वैष्णो देवी का रुख करते हैं कटरा। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता जुड़े हुए हैं। प्रदीप बताइए, इस वक्त लोग दर्शन करने के लिए माँ के पहुंच रहे हैं, ठंड भी वहाँ काफी होगी, बताइए हालात। इस समय कटरा के जो है मुख्य द्वार पर खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हजारों की तादाद में श्रद्धालु आए हैं और मैं हाथ जोड़कर सबको जय माता दी कहता हूँ, नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ कि आज साल का पहला दिन और हर कोई यहाँ पे माता के जयकारा लगाते हुए। बारिश से उसके बावजूद इतना उत्साह अब देखिए यहाँ पे इस समय बूंदा बांदी हो रही है। बूंदा बांदी के बावजूद यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना जोश उत्साह आपको हर किसी श्रद्धालु में नजर आएगा। तो हर कोई चाहता है कि माता रानी के दरबार में अपने दर्शन करें ताकि उनका जो साल है मंगल नहीं हो। उत्साह है आपको? बहुत उत्साह है माता रानी। मन्नत मांगने जा रहे हैं तो सभी परिवार सुखी शांति रहे, सब खुशी बने रहे, सब परिवार की शांति रहे, सब खुशी मंदिर रहे। मैं आपको दिखाता हूँ, इस समय आप पहाड़ियों की तरफ देखिए, पहाड़ पूरी तरह से जो कोहरे में ढके हुए हैं और बारिश की वजह से आप देखिए यहाँ पे उत्साह में कोई भी कमी नहीं। उसके अलावा आपको बता सुरक्षा की पूरे यहाँ पे इंतजाम किए हैं। बिल्कुल प्रदीप, तो पहाड़ जो हैं वो कोहरे से ढके हुए नजर आ रहे हैं, ठंड कड़ाके की पड़ रही है लेकिन उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही है श्रद्धालुओं की। आप बने रहिएगा हमारे साथ। सुजाता भी हमारे साथ जुड़ गई है मुंबई से। मुंबई में किस तरीके की रौनक है नए साल को लेकर? सुजाता, कैसे मुंबई में नए साल का जश्न मना रहे हैं लोग? पहला दिन है, कैसे जश्न मना रहे हैं? ये देखिए मुंबई में भी जो है भक्तिमय माहौल है और अगर आप मेरे आसपास देखिए तो हम मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी भक्तों का जो अंबार है वो आपको नजर आएगा। लगभग सुबह 4 बजे से जैसे ही भव्य आरती महाआरती जो है वो परफॉर्म की जाती है उसके बाद से ही जो भीड़ है वो यहाँ पर लगातार आना शुरू हो जाती है। और सिद्धि विनायक मंदिर जो है मुंबई के एक मनाए हुए बापा है और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि आप जो मन्नत मांगेंगे वो पूरी होगी और इसी मान्यता के साथ भक्त यहाँ पर आते हैं। अक्सर जब भी कोई बड़ा त्योहार हो तो इस प्रकार की जो भीड़ है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी, लेकिन अक्सर नए साल की जब बात की जाती है तो नए साल की शुरुआत में ही जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तों की जो है प्रेजेंस आपको नजर आता है, जिसके चलते मुंबई पुलिस द्वारा भी जो है खास तैयारियां की जाती है ताकि किसी प्रकार की जो है असुविधा वो भक्तों को ना हो। और यहाँ पर अगर आप देखें तो बापा के प्रांगण के भीतर ही जो है लगातार उनके एक झलक के लिए, उनके दर्शन के लिए यहाँ पर आपको भीड़ और चाहे उसमें बुजुर्ग हो भक्त सारे लोग नजर आएंगे। कहाँ से आ रही हैं आप? कल्याण के आगे विठलवाड़ी से। विठलवाड़ी से सिर्फ सिद्धि विनायक बापा के दर्शन? हाँ, 3:20 की ट्रेन पकड़े थे। आदमी का उम्र मांगेंगे, बच्चे का उम्र मांगेंगे, लंबा करे और सुख शांति दे और सारे महाराष्ट्र को अच्छे से रखे।
हम लोग का ग्रुप ही है वही का 15 लोग। हाँ हाँ अभी यहीं पे हो जाए तब देखते हैं आगे। विनायक मंदिर में जो है आपको इस प्रकार चाहे वो महिलाएं हो जो अक्सर कई ऐसी मान्यता मांगती हैं, अपने मनौती के साथ यहाँ पर आती हैं, वही उनका कहना है कि हर साल जो है आप यहाँ पर सुबह 3 बजे से ही भीड़ देखना शुरू कर देती हैं, जिसके चलते आपको यहाँ पर पूरे दिन जो है इस प्रकार की भक्तों का अंबार जो है वो सजा रहता है। और साथ ही मंदिर के अथॉरिटीज द्वारा भी जो कोशिश की जाती है कि जो कोई भी आ रहा है सारे भक्तों को बापा के दर्शन मिल सके और सुखपूर्वक वो नए साल की शुरुआत करे। जी चलिए सुजाता, बहुत शुक्रिया आपका। अजय दुबे आपका भी बहुत शुक्रिया, रविश आपका भी, और प्रदीप आपका भी शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और इन तस्वीरों के लिए। लेकिन आइए अब कुछ तस्वीरें और दिखाते हैं। ये तस्वीर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये सेना के जवान हमारे कैसे मुस्तैदी से सुरक्षा कर रहे हैं। ये आप देखिए, जहां पर टेम्परेचर माइनस में है, तापमान माइनस में है, और हमारे सेना के जवान मुस्तैदी से देश के बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं। उसकी तस्वीर आप देखिए, बर्फ के बीच में हमारे भारतीय सेना के जवान कैसे हाथों में हथियार लेकर के और देश के बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी ठंड पड़ जाए, लेकिन ये जवान ऐसे ही डटे रहते हैं। बिल्कुल चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर और इस बीच हमारे सेना के जवान सफेद पोशाक में आप देख रहे हैं सीमा पर बॉर्डर की निगरानी करते हुए, ताकि जो भी त्योहार है, चाहे नए साल हो, चाहे कोई भी बड़ा त्योहार है, वो देशवासी आराम से मना सके, सुरक्षित रहकर मना सके। इसलिए जो हमारे सेना के जवान हैं वो डटे हुए हैं बॉर्डर पर, और कड़ाके की ठंड है, और जैसे अंजीत ने बताया माइनस में तापमान होता है, लेकिन बावजूद इसकर वहां पर डट कर खड़े हैं, पैनी नजर रख रहे हैं, ताकि हम सेफ रह सके, हम सब त्योहार जो है अच्छे से बना सके, चाहे नए साल का स्वागत की बात हो, नए साल का स्वागत जो है अच्छे से कर सके। साल 2026 का आगाज हो चुका है। दुनिया भर में नए साल का जश्न जोर शोर से मनाया जा रहा है। नए साल पर पूर्वी एशिया का आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से जगमगा उठा। वियतनाम से लेकर थाईलैंड और सिंगापुर तक हर तरफ रोशनी का सैलाब नजर आया। घड़ी की सुइयों ने जैसे ही 12 पर दस्तक दी, पूर्वी एशियाई देश साल 2026 के स्वागत में डूब गए। शानदार जश्न की ये तस्वीरें वियतनाम की हैं, जहां आतिशबाजी के साथ नए साल का भव्य स्वागत किया गया। हनोई के होआन किएम झील के किनारे हजारों लोग जमा हुए और करीब 15 मिनट तक जमकर आतिशबाजी की। वहीं हो ची मिन सिटी की साइगॉन रिवर के पास ईडीएम म्यूजिक और लाइट शो ने नए साल के जश्न को दोगुना कर दिया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक को नए साल से ठीक पहले दुल्हन की तरह सजाया गया था। नया साल शुरू होते ही चाओ फ्राया नदी के तट पर हजारों आतिशबाजियों ने रात के अंधेरे को दिन की रोशनी में बदल दिया। वहीं नए साल पर अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाने वाली सिंगापुर की स्काईलाइन पर भी आसमान रंगों से सराबोर दिखाई दिया और लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ 2026 का वेलकम किया। और अब बड़ी खबर आपको बता दें तो साल के पहले दिन मुंबई में जोरदार बारिश हो गई है। दादर, प्रभादेवी, लोअर परेल, बांद्रा में बारिश हो गई। शहर के कई इलाकों में बारिश से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। महाराष्ट्र से ये खबर, जहां पर मौसम बदल गया है और बारिश की खबरें हैं। कई जगहों पर मुंबई में बारिश हुई है और दादर, लोअर परेल, बांद्रा में बारिश हुई है। तो माया नगरी मुंबई में बिन मौसम बरसात की खबरें आ रही हैं, और वो इलाके कौन कौन से हैं वो भी आपके लिए जरूरी है। देखिए, दादर, प्रभादेवी, बांद्रा में रुक रुक कर तेज बौछारें हैं। लोअर परेल, वर्ली में हल्की से मध्यम बारिश है। अंधेरी, बोरीवली, आसमान में काले बादल देखे गए हैं। मुंबई का तापमान 18 से 27 डिग्री के बीच रहने की बात कही जा रही है, और माना जा रहा है कि जो मुंबई का जो तापमान है वो 18 से 17 डिग्री के बीच रहने वाला है। और अगली खबर क्या है खास, बताएंगी आयुषी। बिल्कुल, महाराष्ट्र से अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां कानपुर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां मामूली विवाद के बाद दो पक्ष आपस में भिड़ गए और देखते देखते जमकर लाठी डंडे चलने लगे। इस मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है।
बीच सड़क पर चीख पुकार, हाथों में लहराते लाठी डंडे और सिर फोड़ने पर आमादा ये भीड़। ये नजारा किसी फिल्म का नहीं बल्कि कानपुर के कल्याणपुर इलाके का है। यहाँ राजकीय उन्नयन बस्ती में दो पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाने लगे। इस दौरान सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी हाथों में डंडे लिए हमला करती नजर आई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच जन्मदिन की पार्टी में डांस करने को लेकर पहले कहासुनी हुई और फिर मारपीट होने लगी। इस दौरान किसी शख्स ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और वायरल वीडियो के आधार पर उन उपद्रवियों की पहचान शुरू कर दी है जिन्होंने कानून को हाथ में लिया। और एक बड़ी खबर डीआरडीओ की सफलता पर आपको बताते हैं। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। डीआरडीओ ने 2 प्रलय मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। मैन्यूवरेबल ट्रेजेक्टरी को फॉलो करने में ये सक्षम है। ओडिशा में चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से लॉन्चिंग हुई है। तो एक और उपलब्धि भारत के नाम। लगातार डीआरडीओ नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। डीआरडीओ ने 2 प्रलय मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। आपको बता दें कि मैन्यूवरेबल ट्रेजेक्टरी को फॉलो करने में ये मिसाइलें सक्षम है और उस वक्त की तस्वीरें भी अब आपको दिखा रहे हैं जब इन मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया। +1, +2, +3 and counting up. +1, +2, +3 and counting up. तो रक्षा क्षेत्र में भारत को एक बड़ी उपलब्धि मिली है और 2 प्रलय मिसाइलों का सफल परीक्षण कर लिया गया है। और अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों और भूमाफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। ताजा मामला सीतापुर के खैराबाद से सामने आया है। यहाँ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की 5.5 करोड़ की सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। सीतापुर का खैराबाद इलाका सुबह से ही यहाँ गहमा गहमी थी। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ ही मौके पर बुलडोजर भी मौजूद था। प्रशासन का टारगेट साफ था, सरकारी जमीन पर सालों से जमे अतिक्रमण को पूरी तरह हटाना। जैसे ही अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हुआ, सालों से सरकारी जमीन पर बना गेस्ट हाउस ध्वस्त होने लगा। करीब 3 बीघा सरकारी जमीन पर बना एक गेस्ट हाउस अवैध रूप से खड़ा था। तहसील प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने जब अपनी कार्रवाई शुरू की तो अवैध कब्जा करने वालों के पास कोई जवाब नहीं था। बताया जा रहा है कि एक गेस्ट हाउस पिछले 10 सालों से अवैध रूप से संचालित हो रहा था और प्रशासन ने एक कब्जा हटाने के लिए कई बार नोटिस जारी किए, लेकिन रसूख के दम पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया। तो प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए गेस्ट हाउस को मिट्टी में मिला दिया। सीतापुर प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई ने साफ संदेश दे दिया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। अब खबर यूपी के देवरिया से आपको बता दें, जहां 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। खेत में 2 गुट अचानक से भिड़ गए और इस दौरान जमकर लाठी डंडे चलते हुए नजर आए। बाइक खड़ी करने को लेकर मामूली विवाद हुआ। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाए हैं। इस मारपीट की घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। दोनों पक्षों को फिलहाल गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले गई। और अब खबर यूपी के कुशीनगर से, जहां पर जिले के कसिया में सरेआम मर्डर हो गया। आरोपियों ने एक युवक को चाकू गोदकर उसे मौत के घाट उतार दिया है। हत्याकांड के बाद इलाके में तनाव के हालात बने हुए हैं और हत्या के बाद लोगों ने इलाके में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। 24 साल का निशांत बताया जा रहा है, निशांत की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। कुशीनगर का यह पूरा मामला है, जिसके बाद लोगों के अंदर गुस्सा देखा गया और सड़कों पर उतरकर लोगों ने प्रदर्शन किया। हालांकि मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि हालात ना बिगड़े और मांग ये की जा रही है लोगों की तरफ से कि जो आरोपी है उन पर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा जो है वो हो।
चाकू से सरेआम वार करके 24 साल के निशांत को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने आरोपी नौशाद को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हत्या के बाद लोगों ने इलाके में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और ये पूरी वारदात कसिया में हुई बताया जा रहा है और उसके बाद जबरदस्त गुस्सा लोगों में देखा गया और इसीलिए लोग प्रदर्शन करने लगे। हालांकि आरोपी फिलहाल गिरफ्तार है, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, आगे की कार्रवाई भी पुलिस कर रही है, लेकिन फिलहाल लोगों के अंदर गुस्सा इस बात को लेकर है, इस पूरे हत्याकांड को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा है। हालांकि वजह क्या रही, क्यों इस हत्याकांड को अंजाम दिया, अभी इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। तत्काल मौके पर पीआरवी व एसओ कसिया पहुंचे और जानकारी करने पर यह विदित हुआ कि जो व्यक्ति जिसने चाकू मारा उसका नाम नौशाद अंसारी है। उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर के दूसरे पक्ष के निशांत सिंह को चाकू मारा है। उसको घायल अवस्था में तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस द्वारा इसमें मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस की बाइट आपने सुनी। पुलिस का कहना है कि 2 आरोपी थे, जिसमें से एक ने निशांत को चाकू मार दिया। कुछ विवाद हुआ इन लोगों के बीच में और उसी विवाद में निशांत को चाकू मार दिया गया, जिसके बाद तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद जो परिजन है, जो स्थानीय लोग हैं, उनमें गुस्सा देखा जा रहा है और कड़ी कार्रवाई की मांग जो है लोग कर रहे हैं। कुशीनगर के जड़वनिया गांव में सरेआम हत्या हुई। 24 साल के निशांत सिंह की चाकू मारकर हत्या की गई। पुलिस ने आरोपी नौशाद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है और आपको बताएं कि नौशाद के खिलाफ हत्या का केस भी दर्ज किया गया है। नौशाद ने एक अन्य साथी के साथ मिलकर हत्या की और हत्या के बाद इलाके में तनाव के हालात हैं। निशांत की हत्या के कारणों की जांच में पुलिस जुटी हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक निशांत की घेर कर हत्या की गई। 2 समुदायों का मामला होने के कारण पुलिस फिलहाल अलर्ट पर है और इस पूरे मामले पर जो राजनीतिक प्रतिक्रिया आई हैं और आपको बताएं कि अगली खबर के लिए आयुषी बताइए क्या अगली खबर। बिल्कुल, और अगली खबर है संगीत सोम से जुड़ी हुई, जो कि अपने विवादित बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहते हैं, कई बार सुर्खियों में रह चुके हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहा जाता है संगीत सोम को और एक बार फिर से चर्चा में वो है। अब इस बार उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के किंग खान यानी कि शाहरुख खान पर बड़ा हमला बोला है। संगीत सोम ने ऐसा क्या कहा कि उनके बयान पर विवाद शुरू हो गया, दिखाते हैं आपको। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमलों के बीच पश्चिमी यूपी से बीजेपी के कद्दावर नेता संगीत सोम ने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को निशाने पर लेते हुए उन्हें गद्दार कह दिया। दरअसल शाहरुख खान की आईपीएल टीम ने बांग्लादेश के क्रिकेटर को रहमान को 9.5 करोड़ की भारी भरकम रकम में खरीदा है और संगीत सोम ने इसी मुद्दे को लेकर फिल्म जगत और शाहरुख खान की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। संगीत सोम यही नहीं रुके, उन्होंने शाहरुख खान पर पाकिस्तान को चंदा देने का आरोप लगाते हुए कहा, चेतावनी दी कि बांग्लादेशी क्रिकेटर रहमान को आईपीएल खेलने के लिए भारत में नहीं आने देंगे। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। मेरठ की सरधना सीट से 2 बार विधायक रहे संगीत सोम का दौरा के मंच से दिया गया ये बयान अब सोशल मीडिया से लेकर गलियारों तक चर्चा का विषय बन गया है। और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं, एनडीटीवी रिपोर्टर से बदसलूकी हुई है। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस पूरे मामले पर माफी मांगी है। विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया पर लिखा, गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। तो कैलाश विजयवर्गीय ने बदसलूकी के लिए माफी मांगी है। आपको बता दें कि दूषित पानी को लेकर जब एनडीटीवी के रिपोर्टर ने कैलाश विजयवर्गीय से सवाल किया तो वो झल्ला उठे और कुछ ऐसा कह दिया जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अब अपने बयान पर उन्होंने माफी मांगी है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्होंने अपने बयान पर माफी मांगी है। आपको बता दें कि एनडीटीवी के रिपोर्टर के साथ उन्होंने बदसलूकी की थी और बेतुका जवाब उन्हें दिया था, जिस पर उन्होंने पोस्ट किया है।
बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे? वहाँ 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर है। तो क्या करेंगे? वहाँ 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। तो इंदौर दूषित पानी मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने संज्ञान लिया है। इंदौर हाईकोर्ट ने सरकार से 2 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने सरकार को सभी पीड़ितों का मुफ्त इलाज करने का निर्देश भी दिया है। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया है और इंदौर हाईकोर्ट की बेंच ने यह संज्ञान लिया है और यह कहा है कि इस पूरे मामले में रिपोर्ट दिया जाए और साथ ही सभी जो इस वक्त बीमार लोग हैं उनके इलाज के लिए भी आदेश दिया है। 10 साल में तो बड़ी मुश्किल से हुआ, कितना इलाज कराया, कितनी मानो मन्नत से, बड़ी मुश्किल से। याद आती है पोते की? बहुत ही अब सोचिए, पानी पीने से 8 लोगों की मौत हो गई और ये मौत कहां पर होती है? इंदौर में, जो कि देश का सबसे स्वच्छ शहर है। मामले को एक बार विस्तार से आपको समझा देते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। इंदौर में दूषित पानी से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग बीमार अस्पताल में भर्ती हैं। 4 अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा है। सरकार ने 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है और मामले में एक इंजीनियर की बर्खास्तगी भी हुई है। जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई है और इस मामले पर हाईकोर्ट के इंदौर बेंच में PIL दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने सरकार से 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। दरअसल पिछले 1 हफ्ते से लोग बीमार हो रहे थे। बताया जा रहा है कि पहली मौत 26 दिसंबर को हुई थी और फिर पता चला कि 150 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। लोग डायरिया और उल्टी की शिकायत कर रहे थे। लोगों की मौत के बाद इंदौर प्रशासन अब एक्शन में है। इलाके की 15 गलियों में घर घर जाकर जांच की जा रही है। गंभीर मरीजों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा जा रहा है। भागीरथपुरा इलाके में 4 एम्बुलेंस को तैनात किया गया है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है। क्लोरीन, जिंक टैबलेट और ORS बांटे जा रहे हैं। इलाके में 50 टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है। तो अब आपको गंदे पानी को लेकर स्थानीय लोगों की बात भी सुनवाते हैं। लोग प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगा रहे हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए, दूषित पानी पीने से कैसे 100 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं और अस्पताल में उन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कई बार हम शिकायत लेकर पहुंचे थे, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते 8 लोगों की मौत हो गई। दस्त, उल्टियाँ, चक्कर आना, ये बहुत ज्यादा भयंकर हो गया था। कब बीमार हुए? रात के 11 बजे से अचानक बिगड़ी उसकी कल रात को। हाँ, अच्छी वाली थी वो। मेरे यहाँ बच्चे मेहमान आए थे, उनको खाना वाना बना के सबको खिलाया था उसने। वो शाम तक भी अच्छी थी। तो बाहर रहते हैं, सुबह 8 बजे आते हैं, शाम को 8 बजे आते हैं, तो हम 1 आध गिलास ही पानी पीते हैं। तो हम लोगों को इतना इफेक्ट नहीं हुआ जितना माता राम को हुआ। अस्पताल ही नहीं ले आ पाए।
मतलब हमने गाड़ी में रख के लेके जा ही रहे थे और एक्सपायर। मेरी लड़की की तबीयत खराब हो रही है, उसको कल भी बाटल चढ़वाई, अभी थोड़ा स्थिति ठीक है उसकी। को जो बॉयल पानी मतलब दूध में मिला के हम देते थे, क्योंकि माँ को तो इतना दूध आता नहीं था, तो बाहर का दूध हमको देना पड़ता था। डॉक्टर ने खुद नहीं बोला था, मगर फिर उसमें बोले पानी मिक्स करके आप बोले दे सकते हैं, तो पानी मिक्स अपन यही नर्मदा का करके देते थे। अब अपने को ये नहीं मालूम था कि इतना दूषित पानी है। 3 जने बीमार हुए थे, हम 5 मतलब सदस्य हैं। 3 बीमार हो गए, इसमें एक एक्सपायर हो गई मेरी मिसेस। पानी में कुछ मिस्टेक आ रही है नर्मदा के पानी में, तो अधिकतर लोगों को उल्टी दस्त हो रहा है। कितने दिन से चल रहा है? कम से कम हो गए 8 से 10 दिन हो गए, ज्यादा 3, 4, 5 दिन हो गए। कोई आया था? कोई नहीं आया। बहुत पीछे तो भयंकर गंदगी है, अब कुछ कह नहीं सकते हैं सर। हमारे घर से तो 2 जने हैं भर्ती है अभी 1 जना भर्ती, 1 जना घर पे है। और आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे दूषित पानी पीने की वजह से लोगों की जान चली गई और बहुत सारे लोग, 100 के आसपास लोग अस्पताल में एडमिट थे। ये वो तस्वीरें हैं जिनकी जान चली गई है। ये वो पीड़ित हैं जिनकी जो अब इस दुनिया में नहीं है, इनकी जान चली गई और बताया गया कि दूषित पानी पीने की वजह से जान चली गई। और ये देखिए, जब जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे अस्पताल और उन्होंने लोगों से वहां पर बात की। और सीएम मोहन यादव भी अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर सभी लोगों को भर्ती करवाया गया है जो पानी पीने से बीमार हो गए थे, और वहां जाकर पीड़ितों का हालचाल मोहन यादव ने जाना। ये तस्वीर देखिए आपका इंदौर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और ये कहा कि इस मौत के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, क्योंकि दूषित पानी पीने की वजह से इतने लोगों की जान चली गई है। अरे विजय फोटो मार दो। चलो दीदी आ जाओ। पीने में गर्म करके पीना पड़ता है, नहीं तो फिर कभी नहीं ज्यादा गंदा आता है तो फिर आरओ को मंगाना पड़ता है। यही पानी जो है लोग पीने को मजबूर हैं और इसी पानी ने 8 लोगों की जान ले ली। अच्छा, गर्म कर रहा है फिर पी रहा है। बैठ जाओ। यहाँ पर इस्तीफा दो। बंद करो पानी पे चर्चा करो। पानी पे चर्चा करो। इस्तीफा दो। यूथ कांग्रेस। बैठ जाओ। यहाँ पर इस्तीफा दो। यूथ कांग्रेस। बंद करो पानी पे चर्चा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको दिखाते हैं कि 2026 में पूरी दुनिया ने कैसे नए साल का स्वागत किया। साल 2026 का आगाज हो चुका है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल का धमाकेदार स्वागत किया गया। 240 मीटर ऊंचे स्काई टावर से 5 मिनट के शो में 3500 आतिशबाजियां दागी गई। यहां बारिश के बावजूद हजारों लोग जमा हुए। बारिश के बीच कई छोटे कम्युनिटी इवेंट्स मौसम के कारण रद्द हो गए। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में नए साल 2026 का भव्य जश्न। नए साल के स्वागत में जमकर आतिशबाजियों से रोशन हुआ शहर, हर तरफ उत्साह का माहौल। सिडनी के लोगों ने खुशी और उमंग के साथ किया नए साल का ग्रैंड वेलकम। एक दूसरे को बांटी ग्रीटिंग कार्ड, दी शुभकामनाएं। नए साल पर ताइवान की राजधानी ताइपे में टावर 101 भी रोशनी से नहाया। 508 मीटर ऊंची इस इमारत पर दिखा आतिशबाजी का अद्भुत नजारा। भव्य आतिशबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों ने डांस करके नए साल का जश्न मनाया, एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। भारत में भी नए साल का शानदार स्वागत, हर तरफ उल्लास, जश्न और खुशी का माहौल। नए साल के जश्न में झूमते दिखे लोग, पहाड़ों पर पर्यटकों का सैलाब। सुबह से ही मठ और मंदिरों के बाहर तगड़ी भीड़। दिल्ली, गोवा, पंजाब, मुंबई में देर रात तक क्लब में नए साल का वेलकम करते नजर आए लोग।
हिमाचल प्रदेश में शिमला से लेकर कुल्लू मनाली में जश्न का माहौल देखा गया। नाच गाने के साथ लोगों ने नए साल का स्वागत किया। मॉल रोड पर देर रात तक उमड़ी रही पर्यटकों की भीड़। डीजे की धुन पर थिरकते नजर आए लोग और एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं भी दी। देर रात तक जश्न का दौर चलता रहा। और आइए अब आपको दिखाते हैं बदलते मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से गुलजार हुआ गुलमर्ग। मौसम विभाग ने आज भी भारी बर्फबारी की जताई है संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बर्फबारी हुई है, जिससे सोनमर्ग और गुलमर्ग जैसे पर्यटन स्थल सफेद चादर से ढक गए हैं। इससे नए साल पर पर्यटकों और स्थानीय पर्यटन उद्योग में खुशी की लहर। जम्मू के सोनमर्ग में भीषण बर्फबारी हो रही है। सैलानी जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से घाटी गुलजार हो गया है। बर्फबारी के कारण किश्तवाड़, अनंतनाग, श्रीनगर, सोनमर्ग, बांदीपुरा और कुपवाड़ा समेत कई सड़कों पर यातायात को बंद कर दिया गया है। लद्दाख के द्रास में भयंकर बर्फबारी से कई रास्ते जाम हो गए हैं। सड़कों को साफ करने का काम भी जारी है। बुधवार को हुई ताजा बर्फबारी ने पूरी वादी को किसी विंटर पोस्ट कार्ड में बदल दिया है। सोनमर्ग और द्रास जैसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स इस वक्त सैलानियों के लिए परफेक्ट विंटर वेकेशन डेस्टिनेशन बन गए हैं। चारों ओर फैली सफेद बर्फ, ठंडी हवाएं और पहाड़ों की खूबसूरती हर किसी को अपनी ओर खींच रही है। कुल्लू में नए साल पर ताजा बर्फबारी हो रही है। स्नोफॉल देख सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ने के आसार हैं। इसके अलावा मनाली की ऊंची चोटियों, सेवन सिस्टर पीक मनाली, घेपन पीक, हनुमान टिब्बा, देव टिब्बा, मांगरकोट, इंद्रासन में बर्फबारी हुई। बर्फबारी होने से निचले इलाकों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत है। 5 जनवरी तक घने कोहरे, शीतलहर और बारिश बर्फबारी को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के बाद उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं और तेज होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में ठिठुरन बढ़ेगी। और आइए आपको दिखाते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। महोबा में बेखौफ सफाई कर्मी से मारपीट का मामला सामने आया है। यहां घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस से भी बदसलूकी हुई है। दबंग ने पुलिसकर्मी पर जूता फेंक दिया। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब पुलिस खुद को ही सुरक्षित नहीं रख पा रही तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा। राजस्थान के टोंक में पुलिस ने किया 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट को जब्त। 2 आरोपी गिरफ्तार। नेक्सस का पता लगाने के लिए पुलिस कर रही है पूछताछ। पुलिस ने कहा यह विस्फोटक यूरिया की बोरियों में छिपा कर रखे जा रहे थे। किसी बड़ी घटना के लिए विस्फोटक पर्याप्त थे। मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। फरीदाबाद में चलती वैन में महिला से गैंगरेप। पुलिस हिरासत में 2 आरोपी। लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बैठाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने गैंगरेप के बाद महिला को सड़क पर फेंक दिया था। मामले में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कुशीनगर में 24 साल के युवक शक्तिमान की चाकू मारकर हत्या। आरोपी नौशाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तनाव को देखते हुए गांव में फोर्स तैनात है। वारदात के बाद गांव में भारी भीड़ जुट गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। हत्या का आरोप मुस्लिम युवक नौशाद समेत अन्य पर लगाया गया है। घटना 2 समुदायों से जुड़ी होने के चलते प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। असम में दिल दहलाने वाला हादसा। यहां जादू टोना की शक में ग्रामीणों ने एक दंपत्ति को जिंदा जला दिया। जलाने के पहले आरोपियों ने दंपत्ति के साथ बेरहमी से मारपीट भी की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। और अब आइए आपको दिखाते हैं 5 बड़ी खबरें हादसे से जुड़ी हुई। इंदौर में दूषित पानी से अब तक कई लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। बीमार लोगों से सीएम मोहन यादव ने अस्पताल में पहुंचकर मुलाकात की। घटना को लेकर गंभीर चिंता भी जताई है। कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सख्त कार्रवाई का भी ऐलान किया। उन्नाव के गेल इंडिया प्लांट में हुई गैस रिसाव। इलाके में मचा हड़कंप। अफरा तफरी के बीच गेल इंडिया के कर्मचारी फायर ब्रिगेड के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को खाली कराया गया। रिसाव का प्रेशर ज्यादा होने से इलाके में हड़कंप मचा रहा। वहीं 4 घंटे से ज्यादा की मशक्कत के बाद रिसाव को इंजीनियर्स की टीम ने ठीक किया। हरियाणा के भिवानी के सेक्टर 21 स्थित एक बर्तन साफ करने की जूरा बनाने की फैक्ट्री में बुधवार देर शाम को अचानक से आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश की। वहीं आग को देखकर आसपास के 5 जिलों से दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इंदौर में एक तेज रफ्तार कार दुकान में जा घुसी।
हादसे में एक छात्र की मौत हो गई है, जबकि उसकी बहन और दुकान संचालक घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हादसे के बाद गांव वाले आक्रोश में हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में बंदरों के झुंड ने एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। सामने आया डराने वाला सीसीटीवी फुटेज। महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आइए अब आपको दिखाते हैं दुनिया से जुड़ी 5 बड़ी खबर। रूस रक्षा मंत्रालय ने एक ड्रोन का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो के जरिए रूसी सेना ने दावा किया है कि पुतिन के आवास को निशाना बनाकर यूक्रेन ने हमला किया है। फ्रांस में यात्रियों को रात ट्रेन में गुजारनी पड़ी। टेक्निकल खराबी के कारण ट्रेन 6 घंटे के लिए खराब हो गई और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में नए साल के जश्न के बीच नेशनल गार्ड की तैनाती शुरू हो गई है। यहां पिछले साल बोरबॉन स्ट्रीट पर हुआ हमला, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी। गॉस्पेल संगीत के महान गायक और रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट रिचर्ड स्मॉलवुड का निधन हो गया। स्मॉलवुड 77 वर्ष के थे और हाल के वर्षों में स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे थे। उनके गाने को 8 बार ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। वेस्ट बैंक में नूर शम्स शेल्टर हाउस पर इजरायल ने बुलडोजर चलाया है। इस कार्रवाई में कई शेल्टर होम को ध्वस्त कर दिया गया है। और इस बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, आपको बताते हैं। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण का बयान आ गया है। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, सीएम योगी के निर्देश का हो रहा है पालन। और साथ ही जो आंकड़े दिए गए उसमें कहा गया कि लूट के मामलों में 84% की कमी आई है, हत्याओं में 24%, रेप में 53% की कमी आई है। पुलिस एनकाउंटर में 48 अपराधी मारे गए हैं। तो लगातार ऐसे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जिसमें कई जो बदमाश है वो एक्शन पे है सरकार के। और ये आंकड़ा भी दिया गया है यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण का। ये बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी उत्तर प्रदेश में चल रही है। सीएम योगी के निर्देश का पालन किया जा रहा है। साफ तौर पर सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। अब कैसे काम कर रही है जीरो टॉलरेंस अपराध के खिलाफ उत्तर प्रदेश में 2017 से 2025 तक के आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे। कुल अभियान 16,284 है, जिसमें 10,990 आरोपी घायल हो गए हैं और 266 अपराधी जो है ढेर हो गए हैं। और इनमें जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनकी संख्या 1,783 बताई जा रही है और 18 पुलिसकर्मी इसमें शहीद हो गए हैं। तो अलग अलग अभियान के जरिए बदमाशों पर निशाना साधा जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और डीजीपी ने भी ये बयान दिया है। उनका कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि अपराध नहीं होना चाहिए प्रदेश में और अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। अब अपराध के खिलाफ सरकार की क्या है जीरो टॉलरेंस नीति। 2025 के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 2,739 अभियान चलाए गए थे यूपी में और 3,153 आरोपी घायल हुए थे। मारे गए अपराधियों की संख्या 48 है और एक पुलिसकर्मी 2025 में इन ऑपरेशन में शहीद हुए हैं। तो ये पूरा आंकड़ा है 2025 का आंकड़ा हमने आपको दिखाया है। जिस तरीके से लगातार ये बात कही जा रही है जीरो टॉलरेंस नीति की, प्रदेश में लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, निशाने पर है पुलिस के और ऑपरेशन तमाम जो है इस वक्त प्रदेश पे चलाए जा रहे हैं। तो जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब तक कितने अपराधी ढेर हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, एक आंकड़ा आपको दिखा देते हैं। 2018 की अगर बात की जाए तो 41 अपराधी जो है वो ढेर हो गए हैं। 2019 में ये आंकड़ा जो है 34 पर पहुंच गया। 2020 की अगर बात की जाए तो 26 पर यह आंकड़ा था। 2021 में 26 अपराधी ढेर हो गए। 2022 की बात की जाए तो 13 अपराधियों को ढेर कर दिया गया अलग अलग ऑपरेशंस के जरिए। और 2023 में जो ये आंकड़ा है ये बढ़कर 26 पे पहुंच गया था। 2024 की बात की जाए तो अब तक 25 अपराधी जो है वो ढेर हो गए हैं। और चलिए यूपी के बाद अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र की खबर आपको बताएंगे अंजीत। बिल्कुल, महाराष्ट्र के अमरावती में धर्मांतरण को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। पुलिस ने कथित तौर पर पैसे का लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने के आरोप में केरल के एक पादरी और उनके परिवार समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। अमरावती जिले के वरुण इलाके 30 दिसंबर को घर के सामने एक पंडाल लगाया गया था। इस पंडाल में सफेद कपड़े पहने एक व्यक्ति ग्रामीणों को ईसाई धर्म के बारे में उपदेश दे रहा था।
आरोप है कि सभा में आए लोगों को अपना धर्म बदलने के लिए पैसों का लालच दिया जा रहा था। एक स्थानीय निवासी की शिकायत पर पुलिस ने पादरी समेत 4 अन्य महिलाओं और उनके दूसरे साथियों को गिरफ्तार कर लिया। बीएनएस समेत कई अन्य धाराओं के तहत केस भी दर्ज कर लिया, लेकिन अदालत ने सभी को जमानत दे दी है। ये गडरियों ने देखा, परमेश्वर को स्तुति किया, प्रभु जी आपको धन्यवाद। इस चरणी से निकाल के हर दिन चलनी में नहीं रखा सकता है, का व्यवस्था। जल्दी ही ये खबर महाराष्ट्र और केरल के बीच सियासी मुद्दा बन गया। केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर घटना को बेहद परेशान करने वाला बताया। उन्होंने पूरी घटना को संघ परिवार का पैटर्न कहा और लिखा कि ऐसी घटनाओं के बहाने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, दुनिया में 85% सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन फिर भी सांपों को देखते ही अधिकतर लोगों में दहशत हो जाती है। हमने सांपों की एक ऐसी ही तस्वीर बना दी है। लेकिन नागपुर के एक परिवार ने डरने के बावजूद समझदारी दिखाई। घर में रखे हेलमेट में एक कोबरा था। परिवार ने क्या किया वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। सांप कहीं भी मिल सकते हैं, यहाँ तक कि हेलमेट में भी। नागपुर में मानव सेवा नगर इलाके के एक घर के लोग उस समय छिटके जब उन्हें हेलमेट के अंदर से फुफकारने की आवाज आई। उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि हेलमेट के अंदर एक कोबरा छुपा हुआ है। परिवार सहम गया। खबर फैलते ही अड़ोस पड़ोस के लोग सांप को देखने वहां पहुंच गए। इस बीच वन्य जीवों को बचाने से जुड़ी एक संस्था वाइल्ड एनिमल्स एंड नेचर हेल्पिंग सोसाइटी के एक सर्प मित्र शुभम को खबर की गई। वो पहुंचा और उसने सांप को सुरक्षित हेलमेट से निकालकर उसे जंगल में छोड़ दिया। ये सांप जहरीला था। राहत की बात है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। वैसे आपको बता दें कि दुनिया में 50% सांप जहरीले नहीं होते, और जो जहरीले होते हैं वो भी तभी काटते हैं जब उन्हें खतरा महसूस हो। इसलिए सांप को देखें तो उकसाएं या मारे नहीं, बस वन विभाग को खबर कर दें। महाराष्ट्र की तस्वीर आपने देखी। अब आपको पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर बताते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के विधायकों को गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिए हैं। अगले 2 महीने में विधायक अपने क्षेत्र में जनसंपर्क बढ़ाएं। अमित शाह ने विधायकों के साथ बैठक में कहा कि दोबारा टिकट के लिए विधायक अपने क्षेत्र में लोगों से लगातार संपर्क करें। शाह ने बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी के एक्शन प्लान की रूपरेखा भी बताई। शाह ने कहा, अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आप 20 से तैयारी शुरू कीजिए। शाह ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को चुनावों के लिए मुख्य चेहरों में से एक बताया। आपको बता दें कि अमित शाह ने कल बीजेपी के सांसद, विधायक, नगर निगम पार्षद और संगठन पद संभालने वाले लोगों के साथ बैठक की थी। 4 जिला जो एकत्रित हुए थे, उसमें से इतने सारे कार्यकर्ता को अगर वो उत्साहित कर पाए हैं और सबने जी भर के खुश होकर अपने आप से शपथ दिया है और लिया है कि कोई दुखी नहीं रहेगा, सब एक दूसरे के साथ हाथ खड़े करके लड़ाई करेंगे और हमारा लक्ष्य एक ही है, एक ही लक्ष्य है। उनका एक ही संदेश था कि आज से मतगणना जब तक खत्म ना हो तब तक जैसे अर्जुन ने केवल चिड़िया की आंख के निशाना लगाया था, आपका वो जिसको बंगला में हम बोलते हैं पाकिट चौक, वो एक ही होगा, भाजपा सरकार यहाँ बनाना। महानगर का ये सभा था तो स्वाभाविक है वो महानगर को ही बोले कि यहाँ पर 28 विधानसभा सीटें हैं, तो बोले कि कम से कम हमको 22 सीट यहाँ से चाहिए। यदि आप ये मान के चलिए कि यदि ये 22 सीट हम यहाँ से लाते हैं तो पश्चिम बंगाल में 294 में हम आराम से 200 पार हैं। तो बंगाल में सियासी पारा जो है वो बहुत हाई है, और क्या कुछ निकला है ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं बैठक से। देखिए, अमित शाह ने बीजेपी के सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई। बैठक में बंगाल के कई नगर निगमों के नेता भी मौजूद थे। संगठन के कुछ प्रभावशाली लोगों को भी न्योता दिया गया था। इस बैठक में दिलीप घोष की मौजूदगी ने सबको चौंकाया। कुछ समय पहले तक दिलीप घोष की नाराजगी की चर्चा थी। कहा जा रहा था कि जो बीजेपी छोड़कर टीएमसी में जा सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन पर वो ममता के साथ नजर आए थे, लेकिन खबर है कि अमित शाह ने उनसे अकेले में मुलाकात की है। कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। उन्हें बंगाल बीजेपी का सबसे कामयाब अध्यक्ष माना जाता है।
इस बीच अमित शाह ने सांसदों विधायकों को कई निर्देश भी दिए। सांसदों और विधायकों को लगातार लोगों से मिलने के लिए कहा गया है। इधर दिल्ली में टीएमसी के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। टीएमसी के 10 सांसद और मंत्री एसआईआर पर शिकायत लेकर पहुंचे थे। तो ये अपडेट है फिलहाल, लेकिन अब अगली बड़ी और अहम खबर क्या है, और अगली खबर बिहार से क्या है आयुषी? बिल्कुल, और बिहार से खबर है, सीएम नीतीश कुमार से जुड़ी हुई ये खबर है, जिन्होंने अपनी संपत्ति का ऐलान कर दिया है। करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी अपनी संपत्ति का ऐलान किया। बिहार में सभी मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया है, जिसमें नीतीश कुमार का नाम भी शामिल है, और उन्होंने भी अपनी संपत्ति का ऐलान कर दिया है। और ये बात सामने आई है कि करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं सीएम नीतीश कुमार, और उनके साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी अपनी संपत्तियों का जो ब्यौरा है वो दिया है, ऐलान किया है। और सभी मंत्रियों को आदेश दिया गया था, निर्देश दिए गए थे कि सभी अपनी संपत्ति का ब्यौरा साझा करें, जिसके बाद सभी मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा है वो सार्वजनिक कर दिया है। तो बिहार के नेताओं की, बिहार के मंत्रियों की कितनी संपत्ति है, क्या ब्यौरा सामने आया है, अंजीत आपको समझाएंगे। बिल्कुल, चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बिहार के नेता कितने मालामाल हैं। सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संपत्ति की बात करें तो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं सीएम नीतीश कुमार। 1 करोड़ 65 लाख की संपत्ति है उनके पास। इसके साथ 20,000 रुपए नगद। दिल्ली के द्वारका में एक फ्लैट जिसकी कीमत 1 करोड़ 48 लाख रुपए है। इसके अलावा सीएम नीतीश के पास 10 गाय हैं, 2 सोने की अंगूठी है, 1 चांदी की अंगूठी और 1 फोर्ड इको स्पोर्ट कार है। इसके बाद अगर हम बात करें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की, तो संपत्ति के बारे में बता दें कि उनके पास 1,35,000 नगद, पत्नी के पास 35,000 नगद, बैंक खातों में 17,45,488 रुपए, पत्नी के खाते में 6,43,000, बेटी के खाते में 1,34,000, बेटे के खाते में 1,08,000 रुपए जमा है। इसके अलावा बॉन्ड्स में 31 लाख का निवेश है, एलआईसी में 19 लाख रुपए का निवेश है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास एक रिवॉल्वर और एक एनपी बोर राइफल भी है, जिसकी कीमत 4 लाख रुपए है। और विजय सिन्हा की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ की उनकी चल संपत्ति है। पत्नी के पास 1 करोड़ 73 लाख की चल संपत्ति है। 88,560 रुपए नगद है। पत्नी के पास 67,528 रुपए कैश है। 9,90,000 के गहने हैं और पत्नी के पास 49,50,000 रुपए के गहने हैं। तो ये संपत्ति है बिहार के तमाम नेताओं की। हमने दोनों डिप्टी सीएम और सीएम की संपत्ति बताई, लेकिन अगली बड़ी खबर क्या है आयुषी? बिल्कुल, और अगली खबर बंगाल सरकार से जुड़ी हुई है, जहां इलेक्शन कमीशन की फटकार लगी है। चुनाव कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सख्ती, सरकार से बीएलओ का बड़ा मानदेय देने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को धमकाने पर कड़ी कार्रवाई होगी, ये भी इलेक्शन कमीशन का कहना है। तो बंगाल सरकार को इसी की फटकार, और ये फटकार ऐसे समय में जब एसआईआर का वक्त चल रहा है, एसआईआर को लेकर के सरकारें काम कर रही हैं, चुनाव आयोग के तमाम अधिकारी काम कर रहे हैं, और कर्मचारियों को धमकाने पर कार्रवाई होगी, ये कह दिया है इसी ने। और बंगाल सरकार को इसी ने फटकार लगाई है और ये कहा है कि अगर चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को धमकाई तो कार्रवाई होगी। 2025 का साल गुजर गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल से रिहाई की कोई उम्मीद नहीं दिखी, उल्टा उनके खिलाफ नए मामलों में फैसला आ गया। इस बीच 2.5 साल से जेल में बंद इमरान की रिहाई के लिए उनके समर्थक अडियाला जेल के बाहर डटे हुए हैं। पुलिस लगातार उनका हौसला तोड़ने की कोशिश में लगी है। पुलिस की सख्ती के बावजूद जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर शांति के साथ डटे रहे। इनमें इमरान खान की बहनें भी मौजूद थीं, जो इमरान से मिले बिना जाने को तैयार नहीं हुई। हालात को देखते हुए सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। कड़ाके की सर्दी के बीच उन्हें भगाने के लिए ठंडे पानी की तेज धार का इस्तेमाल किया गया। आरोप है कि पानी में केमिकल भी मिलाया गया।
इसके बाद आधी रात के समय पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी कर दिया। उधर इमरान समर्थकों का दावा है कि उन्होंने अपने नेता के इशारे पर सड़कों पर मुहिम शुरू कर दी है और अब वो पीछे नहीं हटेंगे। इमरान की 4 बहनों में से एक नूरीन नियाजी ने समर्थकों से कहा कि वो भारी संख्या में सड़कों पर उतरे, किसी नेता का इंतजार न करें, इमरान की रिहाई की मांग को जनता की मुहिम बना दें। उनका मानना है कि जब लोग सड़कों पर आएंगे तो सरकार को इमरान को छोड़ना ही होगा। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारत सरकार की बड़ी तैयारी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट पेपर तैयार। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय सूद ने एनडीटीवी को बताया कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने पर सरकार के व्हाइट पेपर में भारत के एआई गवर्नेंस विजन के हिसाब से मुख्य बातों का जिक्र है, जिसका मकसद एडवांस एआई क्षमताओं तक सबको बराबर और सुरक्षित पहुंच देना है। तो ये फिलहाल कोशिश है। अब हमने ये देखना है कि जो एआई को अगर हमने सोसाइटी तक ले जाना है, एआई एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है इस समय। इसको हमें ये देखना है कि हम कैसे इसकी पावर को यूज़ करें और जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको कैसे मिनिमाइज करें। दोनों को साथ लेके चलना है। और अब बड़ी खबर, रेबीज के खिलाफ सरकार का बड़ा एक्शन। अब प्राइवेट सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन जरूरी है। अस्पतालों को रखरखाव और स्टॉक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इलाज में लापरवाही बरतने वाले अस्पतालों पर शिकंजा कसा जाएगा। देश भर के लिए नई गाइडलाइंस जारी होगी। तो जिस तरीके से रेबीज के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए अब सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। अब प्राइवेट सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन जो है वो जरूरी होगी। अस्पतालों को रखरखाव और स्टॉक सुनिश्चित करने के निर्देश भी सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं। और अगर इलाज में कोई भी अस्पताल जो है लापरवाही बरतेगा, उस पर शिकंजा कसा जाएगा। और अब बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ के किला मोहल्ला में एक बुजुर्ग महिला पर बंदरों के हमले का एक डराने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना 26 दिसंबर की बताई जा रही है। इसमें बंदरों का पूरा झुंड महिला पर हमला करता दिख रहा है। कुर्सी पर बैठी महिला को बंदरों ने शरीर के कई अंगों पर बुरी तरह से काट लिया, बाल पकड़कर भी खींचे। परिवार की दूसरी महिला बचाव में आई तो बंदर उनको भी काटने को दौड़े, जिसके बाद दोनों महिलाएं मुश्किल से बची। बंदरों के हमले से घायल महिला संतोष देवी को दिल्ली के अस्पताल में ले जाया गया। अब उनकी हालत सामान्य है। राह चलती गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। रोज ऐसे मामले सामने आते हैं। ताजा खबर कन्नौज से आई। हादसा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ। पूरी बस आग की लपटों में घिरी हुई नजर आई। एक्सप्रेसवे पर दौड़ती गाड़ी की रफ्तार अचानक थम गई। आग के शोर के बीच कई यात्री चलती बस से कूद पड़े। हालांकि स्पीड कम होने की वजह से किसी को चोट नहीं आई और समय रहते सभी मुसाफिर बाहर आ गए। फायर ब्रिगेड का अमला बड़ी तेजी के साथ पहुंचा। आग बुझाने का काम शुरू हुआ, लेकिन भयंकर लपटें उठ रही थी। ऐसे में टीम को काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस और प्रशासन की टीमें भी मौके पर मौजूद थी। परेशान हाल यात्रियों को दूसरी गाड़ियों से भेजने का इंतजाम किया गया। ऐसे हादसों पर किसी का जोर नहीं चलता। इस तरह के मामलों में सभी सुरक्षित रहें, इसके लिए ड्राइवर का अलर्ट रहना जरूरी है। यहाँ भी बस ड्राइवर की मुस्तैदी काम आई और सभी यात्री महफूज रहे।